नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप के। आप देख रहे हो द चर्चा 24। किसका होगा जोर और किसका हो रहा है शोर। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी। उनसे जानेंगे बड़ौदा हल्के में किसकी जीत होगी। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद। क्या लगता है किसकी जीत होगी बड़ौदा हल्के में? 100% कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई इंदुराज नरवाल जी जो है यहाँ से बड़ौदा की सीट जीतेंगे। परसों शाम तक एक सोशल मीडिया पर मैसेज ज़्यादा वायरल हो रखा था कि कपूर नरवाल की टिकट फाइनल हो चुकी है। फिर अंत में एक उभरता कार्यकर्ता सामने आया। क्या लगता है आपको इसका? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर ये टिकट दिया है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से भाई इंदुराज नरवाल जी को ये टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। बहुत से हमारे साथी टिकट मांग रहे थे, सभी की चर्चा हुई, पैनल बने, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति को टिकट दी जाती है। मैं समझती हूँ सभी साथी मिलकर कांग्रेस पार्टी के बड़ौदा से हमारे प्रत्याशी हैं, उसके लिए पूरे जोर शोर से चुनाव इसको लड़ेंगे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से बड़ौदा की सीटें जीतने का काम करेंगे। मैडम, 3 अध्यादेश जो बीजेपी पार्टी लेके आई है, कांग्रेस पार्टी क्या किस नज़रिए से देखती है? देखिए, 3 अध्यादेश जो कि अब काले कानून का रूप ले चुके हैं, आज जो है पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। ख़ास तौर से हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ पर मार्केट कमेटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर हमारे आड़ती का, ज़मींदार का, किसान का बड़ा अच्छा रिलेशन है। वो अपनी एक मंडी में फसल लेकर आते हैं और सही समय पर उम्मीद करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है उसकी फसल बिके। अब इन कानूनों के बाद जब प्राइवेट पार्टनर्स आ गए मार्केट में, तो जब सरकारी खरीद, जैसे आज मैं झज्जर की मंडी में इस समय गई थी, 1 तारीख से बाजरे की खरीद शुरू हुई और आज 17 तारीख हो गई, 1 रुपये की भी पेमेंट किसी किसान को नहीं हुई है। किसानों को पोर्टल पे मैसेज दिए जा रहे हैं लेकिन उनको गेट पास नहीं दिए जा रहे। बड़ी समस्या है। जब सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी समस्या है, तो प्राइवेट आ जाए तो किसान हमारा अन्नदाता है, जिस पर इन काले कानूनों ने उसके अन्नदाता की पेट पर लात मारने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ किसानों के साथ, उनके हकों के साथ खड़ी है। अगर सरकार को लगता है ये कानून सही है तो एक और कानून वो ले आए कि चाहे प्राइवेट खरीदे चाहे सरकारी खरीदे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को ज़रूर मिलना चाहिए। मैडम, बड़ौदा हल्का एक कृषि क्षेत्र है, कितना किसानों का समर्थन है? देखिए, पूरी तरह से किसानों का। यहाँ पर जो मौजूदा सरकार में कृषि मंत्री हैं, जब उन्होंने गाँव के दौरे शुरू किए, पूरी तरह से किसानों ने, मजदूरों ने, किसान आधारित मजदूर जो हैं, उन्होंने उनका विरोध करने का काम किया। काले झंडे तक उनको दिखाए, गाँवों में घुसने नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि ये कांग्रेस ही है। कांग्रेस का पूरी तरह से किसान आंदोलन का और किसानों को समर्थन है। उनकी मांगों को लेकर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भी खेती बचाओ यात्रा जो है हरियाणा में और पंजाब में की है। तो किसानों के हकों के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है किसान हमारा, उनके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। और सरकार को हम लोग हरियाणा में कि कतई भी जिस प्रकार से पंजाब में निर्णय लिया गया है, इन कानूनों को नहीं लागू किया देंगे। हरियाणा में भी हमने माननीय स्पीकर महोदय को लिखकर दिया है कि हरियाणा में भी हम लोग किसी भी हालत में 3 काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। मैडम, आप शिक्षा मंत्री भी रहे हो। फिलहाल की स्थिति में बताता हूँ, एक स्टूडेंट होने के नाते भी बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे, तो आपका क्या नज़रिए से देखते हो आप इसको? देखिए, एडमिशन्स की प्रक्रिया बार बार ऑनलाइन कर रहे हैं, बार बार जो है क्लासेस शुरू कर, जैसे आज से भी कह रहे थे कॉलेज, स्कूल खुलेंगे फिर बंद कर दिए गए, कॉलेज खुलेंगे फिर बंद कर दिए गए। और क्योंकि कोरोना की स्थिति की वजह से और ज़्यादा शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। ये सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर ढोल तो ज़रूर पीट रही है, लेकिन शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जो जिम्मेवारियां इनको निभानी चाहिए थी, वो इन्होंने आज तक नहीं निभाई। एनरोलमेंट हो नहीं रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल नहीं रही है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इतने बड़े बड़े घोटाले और घपले हुए हैं। तो शिक्षा का भगवाकरण केवल ये सरकार करना चाहती है, शिक्षा की और इन सरकार का कतई भी ध्यान नहीं है। धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री जो पूर्व में रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, गीता बुक्कल जी। ऐसे ही हम नेताओं से मिलते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार।